नमस्कार दर्शकों। सो ये मेरा थर्ड वीडियो होगा एंड आज भी हम बात करेंगे कि मेजरली हमारे पॉइंट्स रहेंगे आज इंडिया और यूएस की जो ट्रेड डील पे एंड बेसिकली मोटा मोटा क्रूड ऑयल पे हम बात करने वाले हैं। तो आपने सुना होगा कुछ दिन पहले इंडिया और यूएस की जो ट्रेड डील थी उसकी न्यूज़ बहुत रीसरफेस हुई थी। और जो मिस्टर ट्रम्प हैं उन्होंने अपने ट्रुथ प्लेटफॉर्म पे अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बहुत बताया कि इंडिया हैव अग्रीड, दे हैव बोथ come to an conclusion of reducing tariff from 50 to 18। उसके साथ साथ दे हैव ऑल्सो अग्रीड ऑन रिड्यूसिंग देयर इम्पोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल फ्रॉम रशिया, जिस पे इंडिया की तरफ से नीदर ऑफ दी एनी पॉलिटिशियंस जो गवर्नमेंट है उनकी तरफ से कोई भी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है इस बेसिस पे कि हम इंपोर्ट रशियन क्रूड ऑयल इंपोर्ट बिल्कुल कट ऑफ कर देंगे। इस पे कोई भी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। तो अगर आप ये देखें कि ये कितना हद तक पॉसिबल है कि हम इमीजिएटली हम रशिया के क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करना बंद कर दें। तो अगर आप ये देखें तो पहला पॉइंट तो यही रहेगा कि यार जो हमारे रिफाइनरीज़ हैं उन्होंने मार्च और अप्रैल तक तो ऑर्डर्स दे ही रखे हैं, तो वो तो उनको तो मना हम कर भी नहीं सकते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा ये है कि अगर आपको पता हो तो नयारा रिफाइनरी, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी बात की थी, जिसमें रॉसनेफ्ट नामक एक कंपनी है, रशियन कंपनी, जो खुद एक क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करती है, उस पे सैंक्शंस लगा दिए गए हैं। नयारा पे भी सैंक्शंस लगे हैं यूरोपियन यूनियन द्वारा, और रॉसनेफ्ट पे भी सैंक्शन लगे हैं यूरोपियन यूनियन प्लस यूएसए द्वारा। तो नयारा रिफाइनरी जो है, इट इज़ लाइक वो पूरा का पूरा जो अपना प्रोसेस के लिए क्रूड ऑयल इम्पोर्ट कर रही है वो रशिया से कर रही है। तो आप ये सोचिए कि अगर हम रशियन क्रूड ऑयल इम्पोर्ट करना ही बंद कर देंगे तो वो नयारा भी रिफाइनरी भी बंद हो जाएगी। अभी करंटली जो उसकी क्षमता है वो है 4 लाख बैरल प्रतिदिन, और जो जितना हम अभी रशियन क्रूड ऑयल इम्पोर्ट कर रहे हैं वो है 1.1। जनवरी का मैं आपको डेटा बता रहा हूँ। जनवरी के डेटा के हिसाब से 1.1 मिलियन बैरल पर डे हम रशियन क्रूड ऑयल इम्पोर्ट कर रहे हैं। उसमें से 4 लाख प्रोसेस कौन कर रहा है? नयारा रिफाइनरी। तो अगर हम वो बंद कर देंगे तो रेसिप्रोकलिटी मतलब इनडायरेक्टली वो भी उसमें बंद हो जाने की संभावना है, या हो जाएगी ऑब्वियसली, अनटिल एंड अनलेस हम यूरोपियन यूनियन या फिर अमेरिका से ये बात करके वो सैंक्शंस हटवा दें, ताकि वो किसी और कंट्री और स्पेशली यूएसए से या फिर वेनेजुएला से वो क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर सके और अपना काम चला सके। अगर आप देखिए तो जो रशिया का जो क्रूड ऑयल का जो हमारा पीक गया है इंपोर्ट का, वो गया था लास्ट ईयर जून में 2 मिलियन बैरल प्रतिदिन, जो कि अभी जनवरी 2026 में है 1.1। तो जो हमारे बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, ट्रेड एक्सपर्ट्स हैं इस सेक्टर के, इस ऑयल एंड माइनिंग इंडस्ट्री के जो हैं, उनका ये मानना है कि हम चाहें तो इमीडिएटली बंद तो नहीं कर सकते हैं, पर हाँ हम सिग्निफिकेंटली कम कर सकते हैं। 5 लाख बैरल प्रतिदिन तक हम ला सकते हैं, ये उनका पॉइंट था। सिंस वी नो कि यार रशिया इज़ आर वेरी ओल्ड फ्रेंड, बहुत ही स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, और बहुत जगह पे हमारा अच्छा कॉरपोरेशन रहा है, चाहे वो डिफेंस सेक्टर हो, चाहे वो बहुत सारे अग्रीमेंट्स हों जो जिसमें रशिया ने बहुत हेल्प करी है, चाहे वो वॉर्स हों, स्पेशली 1965 की अगर आपने सुना हो तो रशिया ने बहुत हेल्प की थी इंडिया की। पर यहाँ पे ये भी ज़रूरी है कि यार हमारे जो खुद के डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं, खासकर कि एमएसएमईज़ हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज़ हैं, हमारे फार्मर्स हैं, उनके साथ कुछ गलत ना हो, उनका जो मार्केट है वो बंद ना हो जाए, एक लिमिटेड मार्केट ना बन जाए, ओपन होना ज़रूरी है। प्लस जो हमारा 50% टैरिफ लगाया था वो अब 18% को मान गए हैं ट्रम्प। 50% कैसे था? 25% जो था वो रेसिप्रोकल टैरिफ था, और जो 25% था वो इसलिए था कि यार हम जो इम्पोर्ट कर रहे थे रशिया से क्रूड ऑयल,
तो जो 25 वाला है रशियन वाला वो तो हट चुका है, और जो वो पहला वाला 25 है रेसिप्रोकल वाला, वो उसको 25 से 18 कर दिया है। तो उससे जो हमें बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था वो अब उतना नहीं होने वाला है। उससे अब हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, हमारे रुपी जो इंडियन रुपी है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, प्लस जो, हाँ, और कंपनसेट हो जाएगा। रशिया यूएस का जो क्रूड ऑयल है वो भी बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, ठीक रेट पे है, कॉम्पिटिटिव रेट पे है। और वेनेजुएला का तो और सस्ता है, $51 बैरल प्रति, ठीक है, प्रति बैरल। एंड पर हाँ, एक चीज़ है कि जो यूएसए से हम जो क्रूड ऑयल मंगाते हैं वो थोड़ा महंगा पड़ेगा लॉजिस्टिकली, एज़ कम्पेयर टू जो हम क्रूड ऑयल मंगाते हैं फ्रॉम दी वेस्ट एशिया, जैसे कि इराक हो गया, या फिर सऊदी अरेबिया हो गया, ईरान हो गया, इन सब से जो हम मंगाते हैं, यूएई हो गया। लॉजिस्टिकली इससे थोड़ा महंगा पड़ेगा, पर वो कॉस्ट कंपनसेट हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू जो हमें यहाँ प्रॉफिट होने वाला है, जो कि नहीं हो रहा था पहले टेरिफ लगने के बाद में, अब हो जाएगा क्योंकि कम हो गया है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यार, रशिया का एकदम से कम नहीं कर सकते हैं, और हमें अपना इंटरेस्ट देखना है, कि हमें अपने लोगों का इंटरेस्ट देखना है कि यार हम कहाँ पे स्केल अप कर सकते हैं और कहाँ पे हमें डाउन करना भी पड़ेगा, जैसे हम अब कर रहे हैं अपने रशियन क्रूड ऑयल में। तो एक्सपर्ट्स के माने तो वो कह रहे हैं कि यार आप कम करें, 5 लाख तक ले जाएं। एंड एक चीज़ ये भी फ़ायदा, जैसे जो रशिया का जो क्रूड ऑयल था वो थोड़ा मीडियम सार बेसिस पर था, मीडियम विस्कोसिटी का था, तो हमें इतनी दिक्कत भी नहीं आने वाली, क्योंकि जो इंडियन रिफाइनरीज़ हैं वो मीडियम से हैवी क्रूड ऑयल तक प्रोसेस कर सकती हैं। जो वेस्ट एशिया का था, जो वेनेजुएला का है, इट कैन गेट प्रोसेस्ड, ठीक है। बट यूएसए का जो है, यूएसए का थोड़ा मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ वीडियो में, अपने सेकंड वीडियो में, कि यूएसए का शेल ऑयल वाला है, थोड़ा लाइट है, स्वीट है। तो उसके लिए हमें एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे अपने मशीन्स में, रिफाइनरीज में, जिसमें थोड़ा पैसा अपना लगेगा। प्लस एक और पॉइंट में, हाँ, मेरे ध्यान में आया कि जो क्रूड ऑयल हम मंगा रहे हैं वेनेजुएला से, वेनेजुएला की अभी क्षमता है 1 मिलियन बैरल प्रतिदिन प्रोड्यूस करने की, और उसमें से काफ़ी ज़्यादा जो क्रूड ऑयल जा रहा है वो जा रहा है यूएसए में इटसेल्फ। तो हमें कितना ही मिल जाएगा, क्योंकि और भी कंट्रीज़ होंगी, यूरोप की कंट्रीज़ भी होंगी जो लेंगी। तो आप लगा लीजिए 4 लाख मैक्सिमम, 4, 5, 6। पर बाकी का कहाँ से? बाकी का हमें क्या तो रशिया से ही मंगाना पड़ेगा, क्योंकि भैया सस्ता मिल रहा है, या फिर हमें बैक टू वेस्ट एशिया जाना पड़ेगा भाई। हमें चाहे वो इराक हो, सऊदी अरेबिया हो। और वेनेजुएला ऐसा भी नहीं है कि वेनेजुएला कुछ सालों में ये बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करने लग जाएगा, नहीं भाई, बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि अभी तो उन्होंने मार्केट खोला है अपना प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए। तो बहुत साल लगेंगे, बहुत पैसा लगेगा, बहुत बिलियन डॉलर्स लगेंगे उनका जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ करने में। तो हमें अभी भी रशियन पे डिपेंड तो रहना पड़ेगा, कुछ हफ्ते, 7-8 हफ्ते तो रहना ही है। मे बी इट कैन गो अप टू मे बी 2-3 मंथ्स मोर। और शायद मुझे लगता है कि 5 लाख तक बैरल प्रतिदिन तक, आई थिंक, यूएस सहमत हो जाना चाहिए, सीइंग द डोमेस्टिक कंडीशंस, और खुद की भी, कि भाई जो इतना नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हो तुम, तो हमें फोर्स ना करें। ये था पॉइंट, एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द आर्टिकल जो मैंने अभी पढ़ा था इन द इंडियन एक्सप्रेस बाय सुकल्प शर्मा जी। तो आप भी पढ़िएगा, एक बार मुझे बताइएगा अपने अपने व्यूज़, एंड कमेंट में अपने व्यूज़ रखिएगा। कोई अगर आपको अपना पॉइंट रखना है तो एक बार ज़रूर डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।